आप सभी लोगों को डॉक्टर पवन मिश्रा का नमस्कार। आज आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे स्टाफ डायलिसिस क्योर किडनी डिजीज़। तो आज हम आप लोगों को किडनी के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देंगे, जिसको सुनने के बाद में जो लोग भी किडनी की समस्या से परेशान हैं, जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है या जिन लोगों का डायलिसिस नहीं चल रहा है, या जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, ट्रांसप्लांट होने के 4 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा से उनका डायलिसिस शुरू हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए ये हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो आप लोग इसकी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने बहुत जगहों से जब इस पे काम किया, जब इस पे वर्क किया, हर तरह के ट्रीटमेंट्स को जानने समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं कि यह जानकारी जितने भी लोग किडनी की समस्याओं को लेकर के ग्रसित हो रहे हैं उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी का काम क्या होता है। तो हमें उत्तर इसका ये मिलता है कि जो किडनी है उसका मुख्य वर्क होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स है, विजातीय पदार्थ हैं, उस पदार्थ को हमारे ब्लड से छान करके बाहर निकालने का काम हमारी किडनी का होता है। ब्लड को साफ़ करने से रिलेटेड इसका काम होता है। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको ये किडनी छान करके यूरिन के थ्रू, मूत्राशय के थ्रू बाहर निकालती है। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो किडनी है उसका काम क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। उसका एक ही काम है, छानने का काम, छननी का काम। अब जब यहाँ पे छननी की बात आती है तो आप ज़रा सोचिए, आप अपने घरों में छननी का प्रयोग ज़रूर करते होंगे। तो जो छननी है जिसका प्रयोग आप करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो प्रयोग करते करते जब छननी का जो रास्ता है जिससे छन्नी छानती है आपके चाय को, आपके दूध को या आपके जूस को, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी चाय, आपका दूध या जूस अगर गाढ़ा है तो वो क्या होता है कि छानने के समय पे उसमें जम जाता है, और जब जम जाता है तो वो छन्नी पूरी तरह से उसको छान नहीं पाती है, और जो नीचे की तरफ गिरता है तरल पदार्थ वो टिप टिप करके, बूंद बूंद करके गिरता है। लेकिन वही तरल पदार्थ जो जल होता है, जो पानी होता है, उसको अगर आपने गाढ़ा से थोड़ा हल्का कर दिया तो वही छननी बड़े आराम से छान लेती है। तो ये बड़े कॉमन सेंस की बात है, बड़ा ही कॉमन सा है। आप सभी लोगों के दिमाग में बात आती होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स है, जो हमारी किडनी छानने का काम कर रही है, तो जब वहाँ पे वो जम जाता है, इसकी वजह से वो किडनी उस चीज़ को छान नहीं पा रही है। तो बहुत ही सही आपने समझा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे, छन्नी को बदल देंगे या छन्नी को साफ करेंगे? तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर हम छन्नी को बदलते हैं तो हम हर 2 दिन में छन्नी को बदलने लग जाएंगे, मतलब किडनी को बदलने लग जाएंगे, या हम छन्नी को साफ करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, छन्नी को साफ करने का काम करते हैं, और जो चीज़ हम छान रहे हैं उसको हम, उसके अंदर जो गाढ़ापन है उसको थोड़ा हल्का करते हैं, जिससे कि उस छन्नी के माध्यम से वो चीज़ें छानी जा सकें। तो चूँकि छन्नी में जो चीज़ें आप डाल रहे हैं वो तो एक ही रास्ता है उससे बाहर निकालने का, और दूसरा रास्ता है कि उसको हल्का कर दिया जाए। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी हमारे शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ हैं, जिसको आधुनिक भाषा में, आप लोगों की भाषा में टॉक्सिन समझा जाता है,
अपशिष्ट पदार्थ, तो उसको निकलने का हमारे शरीर में और भी रास्ते हैं। जैसे जब हम सुबह के समय में शौचालय जाते हैं, मोशन के थ्रू भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब हमारे शरीर में पसीना होता है, उसके थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जब हमें उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, उसके थ्रू भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये सारे रास्ते हैं। जब हमें नज़ला होता है, जुखाम होता है, उसमें भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो ये सारे रास्ते हैं। तो थोड़ा सा इस पे सोचने की ज़रूरत है कि जब कभी भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दवा खा लेते हैं और इनको हम प्रेशर दे करके रोक लेते हैं, नहीं होने देते। और आजकल लगभग ऐसा ही चल रहा है कि हम जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ होता है, सर्दी जुखाम या कहीं अगर थोड़ा बहुत दस्त वस्त हुआ, तो हम फटाफट दवा ले करके उसे रोक देते हैं, प्रेशराइज करके। तो वही चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे ब्लड में जाने लग जाती हैं और ब्लड जो है फिर कुछ इस तरह से हो जाता है कि किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो किडनी ठीक तरह से छान नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो पैरामीटर है, यानी कि जो आपका क्रेटिनिन है, यूरिया है, ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि आखिर इसका उपाय क्या है। बहुत ही सिंपल है। आपके दिमाग में ये बात आ भी गई होगी कि यानी इसका उपाय ये है कि हम हमारे जो भी वेग हैं, जो भी प्रकृति ने हमें दिया हुआ है सब सफाई का, उसका ध्यान रखें। बिल्कुल सही समझा आपने। तो जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत दवा ना खाएं। 2-3 दिन के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तभी आप दवा खाइए। या कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे उल्टी हो रही है, अब किसी को लगातार 1 दिन 2 दिन लगातार उल्टी ही होती जा रही है, तो फिर थोड़ा उस पर काम करने की ज़रूरत है। और कोशिश भी कीजिए कि नेचुरली वो ठीक हो सके, उसका एक अलग विषय है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत उल्टी हो गया या कहीं आपको 1 आध दिन के लिए लूज मोशन होने लग गया, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। ये सब नेचुरल प्रोसेस है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। आपने कुछ ऐसा वैसा खाया होगा, स्ट्रेस में खाया होगा, बहुत सारे रीज़न हैं इन चीज़ों के पीछे। तो यहाँ पे जिन लोगों को भी किडनी की प्रॉब्लम है, जो आप परेशान हैं, क्योंकि किडनी में आपने देखा होगा कि जब भी किसी को किडनी से संबंधित समस्याएं होती हैं तो आपका जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, वो 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, मतलब जो आपका एक रेंज होता है कि 13 से 15 या 16 के बीच में होना चाहिए, तो उस रेंज में ना होकर के उससे नीचे होने लग जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन है और टॉक्सिन्स होने की वजह से यूरिया बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर, अलग अलग चीज़ें, ठंड लगना, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो हमने भी थोड़ी देर पहले रास्ते बताए हैं उसके ऊपर काम करें। और जो लोग ग्रसित हो चुके हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा है, वो लोग भी इस पे काम करें। कोशिश करें कि उनका ब्लड बढ़ने लग जाए। तो ब्लड बढ़ाने के जो तरीके हैं, साथ में जो आपके अंदर विजातीय पदार्थ है जो नहीं निकल रहा है, उसको निकालने के तरीके भी आपको सही तरीके से बताए जाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार के नुकसान का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई भी एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक आपको बता सकता है। क्योंकि जो टॉक्सिन है, जो आपके अंदर विजातीय पदार्थ हैं, कभी भी वो दवाइयों से नहीं निकल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इतना परहेज़ आपको बता दिया जाता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, जिससे आपका जो ब्लड है वो कम हो जाता है। और जब ब्लड कम हो जाता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। इसलिए जो कुछ साधन हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उनके थ्रू हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, साथ में आपको पोषण प्रदान करते हैं, जिनका किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को जैसे ही सम्मिलित किया जाता है, कंबाइंड तरीके से सभी को मिला करके, वैसे ही आप बहुत तेज़ी के साथ ठीक होने लग जाते हैं।
और आपकी जो किडनी है बहुत तेज़ी से ठीक होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने छननी का उदाहरण दिया कि छननी को हमें साफ़ करना है, छननी के ऊपर जो मैल जमी हुई है, जो मलाई जमी हुई है, उसे हमें निकालना है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, न कि छननी को बदलने की ज़रूरत है। और होता भी यही है। आपने देखा होगा कि जब आप डायलिसिस कराने जाते हैं तो क्या होता है, खून की सफाई होती है। तो खून की तो सफाई कर दी, लेकिन जो किडनी के ऊपर चीज़ें जमा हुई हैं उसे साफ़ नहीं किया। कैसे नहीं साफ़ किया? जैसे छननी में कोई चीज़ चिपक गई है, आप छननी को साफ़ ना करके दूसरी तरीके से उसी अपने चाय को या मलाई को या दूध को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं अलग छननी से। उस छन्नी को आपने वैसे का वैसे रख दिया, तो वो तो जब तक आप उस छननी को साफ़ नहीं करेंगे तब तक तो वो छननी दोबारा से वर्क ही नहीं करेगी। तो यही काम हमें करना है जिनकी भी किडनी में प्रॉब्लम है। तो आपको हम यकीन दिलाना चाहेंगे कि जिनको भी किडनी से संबंधित, चाहे किडनी आपकी कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे आपको यूरिन नहीं भी आ रहा है, क्योंकि अक्सर यही होता है डायलिसिस के बाद यूरिन का आना लगभग बंद ही हो जाता है, नहीं आता यूरिन। तो ऐसे जो लोग भी हैं, जो लोग भी परेशान हैं, ऐसे लोग नीचे जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इस पे आप लोग संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। तो आप व्हाट्सएप करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, लंबे समय तक स्वस्थ रखें और अपने घर परिवार में प्रसन्नता के साथ रहें। ये मैं यहाँ पे आश्वासन देना चाहूँगा जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है इन चीज़ों से रिलेटेड, चाहे किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, डायलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग संपर्क जरूर करें और अपने आप को स्वस्थ करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।